देखिए, मुझे पता है कि स्विंग ट्रेडिंग काफ़ी बोरिंग होती है, लेकिन इसी स्विंग ट्रेडिंग से पैसे तो पक्का बनेंगे। मैं खुद 2018 से फुल टाइम ट्रेडर हूँ। तो मैंने कोविड के पहले का मार्केट और कोविड के बाद का मार्केट, दोनों मार्केट देखे हैं। काफ़ी स्ट्रैटेजीज़ आजमाई है, काफ़ी लॉसेस किए हैं, लेकिन आज जो कुछ भी मेरा पैसा बना है वो ज़्यादातर स्विंग ट्रेडिंग से बना है। मैं मेरे कैपिटल का 30% इंट्राडे के लिए यूज़ करता हूँ और बाकी का 70% स्विंग्स ट्रेडिंग के लिए करता हूँ। अब जिन्हें पता नहीं स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है, तो उन्हें मैं बता दूँ कि जब हम स्टॉक खरीदते हैं, जैसे कि इंट्राडे में खरीदते हैं और हम तुरंत उसी दिन या कुछ मिनटों बाद या कुछ घंटों बाद हम बेच देते हैं। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में हम स्टॉक्स को खरीदते हैं और कुछ दिनों तक होल्ड करते हैं या कुछ महीनों तक होल्ड करते हैं, तो इसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। तो आज मैं जो स्टॉक आपको बताने जा रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वो स्टॉक एक बैंक है और इसका विश्लेषण हम चार्ट के आधार पर और कुछ फंडामेंटल्स के आधार पर करेंगे। ये बैंक सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में काफ़ी बड़ी मानी जाती है। इसका मार्केट कैपिटल 11,52,245 करोड़ इतना है। तो आशा है कि आप समझ ही चुके होंगे कि मैं किस बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, मैं HDFC बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसी बैंक में मुझे चार्ट पर कुछ अच्छे खासे रिवर्सल के संकेत मिल रहे हैं, तो मैं फटाफट आपको चार्ट पर लेके चलता हूँ। लेकिन हाँ दोस्तों, एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये स्टॉक मेरे निजी पोर्टफोलियो में है, तो शायद मेरा व्यू बायस्ड हो सकता है। तो इसीलिए ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार। आप देख रहे हैं पैसा बनाते हैं यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो लीजिए, ये रहा आपके सामने HDFC बैंक का चार्ट। तो ये चार्ट है डेली टाइम फ्रेम का। तो यूजुअली अगर हमें स्विंग ट्रेड करना है तो अब जबकि हम बात स्विंग ट्रेडिंग की कर रहे हैं, तो हमें चार्ट मंथली या फिर वीकली हमें देखना चाहिए। तो चलिए अभी इसे फटाफट वीकली पे कर देते हैं। वीकली पर चार्ट कर दिया है। तो अगर वीकली हम देखें, हमें साफ साफ एक रेंज दिखाई दे रही है। तो 2020 के बाद में 1300 से लेकर 1700 के लेवल में ये स्टॉक अटका हुआ है, कहीं पर भी नहीं जा रहा है, कोई भी ज़्यादा रिटर्न बना के नहीं दिए है इसने। लेकिन अब मैं ये क्यों आपको सुझाव दे रहा हूँ, ये सिर्फ मेरा पर्सनल व्यू है। अब जबकि मार्केट ने यहाँ से सीधा डाउनफॉल दिया था, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक सीधा डाउनफॉल दिया था 1650 से लेके तकरीबन 1525 तक, और उसके बाद में 1, 2, 3 और 4 ये 4 हफ्ते HDFC बैंक का शेयर एक कंसोलिडेशन स्टेट में फंसा हुआ है। और ऊपर से ये चारों बार इसने चारों हफ्तों में न्यूट्रल कैंडल्स बनाई है। यानी ये जो डोजी की तरह दिख रही है आपको, ये न्यूट्रल कैंडल कहलाती है। ठीक है, तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ मंथली चार्ट में। तो ये रहा HDFC बैंक का मंथली चार्ट आपके सामने। अभी मैं बताता हूँ कि क्यों मेरी इसमें दिलचस्पी इतनी है। तो अब जबकि 1700 की लेवल से ये स्टॉक 3 महीनों से लगातार नीचे आया है और यहाँ पर इसने एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन बनाया हुआ है। तो अभी मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि स्विंग ट्रेडिंग होती काफ़ी बोरिंग है, लेकिन पैसा तो आपका इससे ही बनेगा और पक्का बनेगा। तो आपको क्या करना है, हो सकता है इसी मंथ में या फिर अगले मंथ की कैंडल, तो अगले मंथ की कैंडल या फिर इसी मंथ की कैंडल अगर 1570 के आसपास अगर क्लोज दे मंथली क्लोज, ठीक है, तो आप उसके ऊपर एंट्री ले सकते हैं। या फिर पूरी मंथली कैंडल क्लोज हो जाने दीजिए। फिर ये आपको पता है ये कौन सा फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर अगर ये और एक ग्रीन कैंडल बना दे यहाँ से ऊपर, तो ये बन जाएगा मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, तो ये बन जाने के बाद आप झट से उसके ऊपर एंट्री ले सकते हैं, या फिर इसका मैं अपडेट आपको बार बार देता रहूँगा। लेकिन अगर आपको अर्ली एंट्री लेनी है तो
मैं आपको बता देता हूँ कि ये डेली चार्ट में कैसा दिख रहा है। तो डेली चार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन एक 1500 की जो लेवल है इसकी, तो 1500 एक राउंड फिगर है, तो 1500 की लेवल मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ आपके लिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है, देखिए ये देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट एरिया है। यहाँ पर आने के बाद स्टॉक वापस ऊपर घूम जाता है। तो सपोर्ट एरिया क्या होता है कि जब स्टॉक ऊपर ब्रेकआउट दे देता है और वापस जब उसी लेवल पर आता है, देखिए यहाँ पर जब वापस उसी लेवल पर आ जाता है तो वहीं से बायर्स एक्टिव होते हैं और स्टॉक ऊपर चला जाता है। तो डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक ने यहाँ पर एक अच्छा खासा रिवर्सल पैटर्न बनाया है। तो आप कर क्या सकते हैं कि आप 1500 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और ये जो हाई है तकरीबन 1527 का, तो 1527 के ऊपर 1528 या 29 पर आप एंट्री ले सकते हैं। और आपका टारगेट आप रख सकते हैं डेली, आप चूँकि ये डेली टाइम फ्रेम में आप एंट्री ले रहे हैं तो आपका टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है या तो ये जो रेंज है इसकी जो कि है 1556 की, और ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा है देखिए 1580 की। तो आप यहाँ तक टारगेट ले सकते हैं। लेकिन आपको अगर बड़ा टारगेट लेना है तो आपको मंथली कैंडल का वेट करना होगा। तो ये रहा HDFC बैंक का रिव्यू आपके लिए। दोस्तों अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।